एक बार फिर आपका स्वागत है आपके अपने कार्यक्रम आपके सितारे में। हमारे साथ एस्ट्रो रत्न और वास्तु गुरु श्री प्रदीप सोनी जी बने हुए हैं और एक कॉलर भी आ चुके हैं हमारे साथ फतेहाबाद से। कमल जी, कमल अपना सवाल पूछें। तो फिलहाल कमल तक हमारी आवाज नहीं पहुंच पा रही है शायद। अंबाला से एक और कॉलर है मनोज। मनोज अपना सवाल पूछिए। हम बार बार अपने सभी दर्शकों से यही कह रहे हैं कि अपनी टीवी का वॉल्यूम म्यूट कर दें ताकि हम आपको सुन पाएं। मनोज, पहले अपनी टीवी का वॉल्यूम म्यूट कीजिए और फिर अपना सवाल पूछिए। तो फिलहाल हम कॉल नहीं ले सकते इस तरह से क्योंकि हम सुन नहीं पा रहे हैं और हम लगातार आज चर्चा कर रहे हैं काल सर्प दोष के निवारण की। तो आप उपाय बता रहे थे प्रदीप जी। मैं बड़े साधारण तरीके से जितने भी हमारे मित्र हैं, दर्शक हैं, जिनकी कुंडली के अंदर काल सर्प योग बताया हुआ है, जिनकी कुंडली में काल सर्प योग का निर्माण है, उनके लिए बिल्कुल साधारण उपाय आज बताना चाहता हूं कि घर बैठकर ही बढ़ के साधारण तरीके से वो उपाय कर सकें। अब दूसरे उपाय की हम आज चर्चा करते हैं। देखिए, एक सोमवार को अगर 100 ग्राम से ऊपर का पारे का शिवलिंग लाकर अगर अपने घर के मंदिर में अगर स्थापित कर दिया जाए तो उस तिथि के अंदर 43 दिन तक लगातार सोमवार से शुरू कर अगर उसके दर्शन मात्र कर लिए जाएं तो ऐसी स्थिति के अंदर भी काल सर्प योग का असर काफी हद तक कम किया जा सकता है। तो ये दूसरा उपाय मैं अपने दर्शकों को बताया। अब तीसरे उपाय की तरफ हम चलते हैं कि कौन कौन से ऐसे उपाय हैं जिनकी वजह से काल सर्प योग का असर खत्म हो सकता है, कम हो सकता है। एक आज मंत्र भी बता देना चाहता हूं मैं आज। एक काल सर्प यंत्र आता है, उस यंत्र को अपने घर में सोमवार को लेकर आइए, अपने मंदिर में स्थापित करिए और मंदिर में स्थापित करने के बाद में 43 दिन तक लगातार उसके सामने सरसों के तेल का दीपक आपने जलाना है और इस मंत्र का जाप करना है। मंत्र बड़े ध्यान से सुन लीजिए। ओम क्रोम नमोस्तु सर्पे भयो काल सर्प शांति कुरु कुरु स्वाहा। इस मंत्र का आपने जाप करना है। कितनी बार? कम से कम भी एक माला आप अगर निरंतर जाप करें 43 दिन तक लगातार, तो भी काल सर्प योग के असर को काफी हद तक खत्म किया जा सकता है। अब चतुर्थ उपाय की तरफ हम चलते हैं आज। चतुर्थ उपाय के अंदर एकाक्षी नारियल, जो बिल्कुल साधारण तरीके से आपको बाजार में मिल सकता है। एकाक्षी नारियल ले लीजिए। 7 बुधवार तक लगातार 7 एकाक्षी नारियल, डेली एक एकाक्षी नारियल लेना है हमने। बुधवार के दिन से शुरू करना है। 7 हफ्ते लगातार 7 बार एंटी क्लॉकवाइज या क्लॉकवाइज सिर के ऊपर से उबारने के बाद में बुधवार को दिन के समय अगर हम जल प्रवाह कर दें तो काल सर्प योग का असर काफी हद तक खत्म किया जा सकता है। इसके अलावा एक साधारण तरीके से एक और उपाय बताना चाहता हूं अपने मित्रों को कि 11 मोर के पंख लेकर आइए आप बाजार से। 11 मोर के पंख लाकर सोमवार के दिन अगर जो आपका गद्दा है, जिस पर आप सोते हैं, जिस पर आप विश्राम करते हैं, उस गद्दे के नीचे बिछाकर अगर आप सो जाएं तो उस स्थिति के अंदर काल सर्प योग का असर काफी हद तक खत्म किया जा सकता है। जी जी बिल्कुल। और हमारे साथ फतेहाबाद से एक कॉलर जुड़ गए हैं, कमल जी। कमल पूछे अपना सवाल। तो फिलहाल कमल से संपर्क नहीं हो पा रहा है। हिसार से कॉलर जुड़ी हुई है अनीता जी। अनीता जी पूछिए अपना सवाल। अनीता जी, हमारी आवाज पहुंच रही है आप तक? तो फिलहाल अनीता जी से संपर्क नहीं हो पा रहा है हमारा। हम बात कर रहे हैं लगातार काल सर्प दोष के निवारण के बारे में। जी प्रदीप जी बताइए। देखिए, एक और मैं उपाय बताना चाहता हूँ अपने मित्रों को, दर्शकों को। काल सर्प योग के लिए संक्रांत आती है हर महीने, तो संक्रांत के दिन अगर गंगा जल के अंदर थोड़ा सा गौ मूत्र मिलाकर आप अपने घर में छिड़काव कर दें सारे घर के अंदर, और जिस किसी भाई के कुंडली के अंदर होरोस्कोप में काल सर्प योग का निर्माण है तो उसके बेडरूम में भी अगर हम गौ मूत्र मिलाकर और संक्रांत के दिन गंगा जल मिलाकर अगर उसका छिड़काव कर दें तो उस स्थिति के अंदर भी काल सर्प योग का असर काफी हद तक कम किया जा सकता है। इस दोष को योग में बदला जा सकता है। एक ऐसी स्थिति। जी बिल्कुल। और अब पानीपत से कमल जुड़ चुके हैं हमारे साथ। जी कमल पूछे अपना सवाल। तो फिलहाल संपर्क। हेलो जी हेलो जी कमल पूछे अपना सवाल। नहीं, मैं पवन शर्मा बोल रहा था मैम। जी पवन पूछिए अपना सवाल। नमस्कार, मेरी डेट ऑफ बर्थ है 10 जुलाई जी 71। जी समय बताइए अपने जन्म का। समय मेरा है 2:21 दोपहर का। जी जन्म का स्थान बताइए। रोहतक। रोहतक का जन्म आपका। सवाल पूछिए अपना। सर, मैं एक्चुअली वैसे तो मैं गवर्नमेंट जॉब में हूँ, लेकिन मेरी कुंडली में क्या पॉलिटिक्स में जाने का आगे कुछ है क्या योग? देखिए, राहु एक माना जाता है कुंडली के अंदर राजनीति का कारक।
लेकिन जिसकी कुंडली के अंदर भी जो आपकी जो होरोस्कोप है, इस होरोस्कोप के अंदर लगन को जो मालिक है आपका वो शुक्र बनता है। दशम स्थान के अंदर केतु की एक पोजीशन बनती है आपकी कुंडली के अंदर। बड़ी उथल पुथल भरा आपका जीवन रहेगा कर्म क्षेत्र के मामले में। अगर जॉब आप करते हैं तो निसंदेह बढ़िया पोजीशन में आ सकते हैं। दशम भाव का मालिक आपकी होरोस्कोप के अंदर चंद्रमा दिखता है, तो चंद्रमा राहु के साथ में बैठा हुआ है, एक ग्रहण योग बनता है आपकी होरोस्कोप के अंदर। तो इस राहु की अगर हम शांति करें आपकी होरोस्कोप के अंदर, और लगन देखिए किसी भी क्षेत्र के अंदर अगर हम जाते हैं तो लगन का स्ट्रोंग होना, साउंड होना बड़ा आवश्यक है। तो आपकी होरोस्कोप के अंदर सूर्य और शुक्र दोनों इकट्ठे बैठे हैं, लगन के साथ में सूर्य आ गया, तो जिसको सूर्य अगर लगन के साथ में आ जाए, शुक्र के साथ में आ जाए, तो शुक्र बड़ा वीक हो जाता है, उसकी स्थिति बड़ी कमजोर हो जाती है। आप स्टैंड बाय रहें, आप जहाँ जाए आपका प्रभाव बढ़े, जहाँ पर भी आप जाते हैं आपकी बात सुनी भी जाए, समझी भी जाए और मानी भी जाए, इसके लिए लगन को साउंड करना बड़ा आवश्यक है। तो सबसे अच्छा तरीका ये है कि एक फायरिंग ओपल जेमस्टोन आता है, कम से कम भी 7 कैरेट साइज का, इंडेक्स फिंगर के अंदर शुक्रवार को धारण करिए। और आपकी होरोस्कोप के अंदर एक ग्रहण योग बना हुआ है जो चंद्रमा और राहु की वजह से बना हुआ है। इस स्थिति को सुधारने के लिए चंद्रमा का उपाय हम कर सकते हैं। आपने करना क्या है कि अपनी राजनीतिक क्षेत्र में जाने के लिए शिव का अभिषेक करें। दूध से सोमवार को शिव का अगर आप अभिषेक करना आरंभ कर दें तो आपके क्षेत्र के अंदर कार्य क्षेत्र खुल जाएगा आपका, और सरकारी क्षेत्र के अंदर जाने के योग भी आपके खुलेंगे। कार्य क्षेत्र के अंदर आपको उन्नति और तरक्की मिलने के योग भी बन जाएंगे। जी बिल्कुल। और अंबाला से हमारे कॉलर जुड़ चुके हैं। देवेंद्र जी, अपना सवाल पूछिए। मैडम, मैं काल सर्प के बारे में पूछना चाहता हूँ। जी बताइए। मेरा काल सर्प जो है वो सही है कि गलत है मैडम? जी। और एक मेरी जो क्वेश्चन है सर कि मेरे पास जो है धन मतलब अमाउंट जो है वो टिकता नहीं है, आता रेगुलर है बट निकल जाता है। जी अपनी डेट ऑफ बर्थ बताइए। 25 जुलाई 79 सर। जी अपना जन्म का समय बताइए। जन्म का समय 8:10 शाम के सर। जन्म का स्थान बता दीजिए। अम्बाला जी। अम्बाला का जन्म है आपका। हाँ जी। देखिए ये बड़ा देखना बड़ा आवश्यक हो जाता है कि आपकी कुंडली के अंदर काल सर्प योग है या नहीं है। बिल्कुल आपकी कुंडली में काल सर्प योग का निर्माण हुआ है। अष्टम स्थान के अंदर राहु है और केतु बैठे हुए हैं दूसरे स्थान के अंदर। सबसे पहले काल सर्प को योग का उपाय करना बड़ा आवश्यक है आपकी होरोस्कोप के अंदर। ऐसी स्थिति अगर आ जाए कुंडली के अंदर जब अष्टम स्थान में राहु और दूसरे घर में केतु आ जाए, फाइनेंशियल सिस्टम को लेकर बड़ा चंबा रहता है, फाइनेंशियल सिस्टम को लेकर डाउटफुल स्थिति उत्पन्न हो जाती है। किसी को भी हम पैसा दे दें तो कि आपकी कुंडली में दूसरे घर के अंदर केतु बैठा हुआ है। ऐसी स्थिति के अंदर ये जो काल सर्प योग है फाइनेंशियल पोजीशन को आपके प्रभावित करेगा, आपकी वाणी दोष उत्पन्न हो सकता है। किसी को हम कुछ कहें और अगला अपनी हमारी बात को विपरीत अर्थों के अंदर ले ले, ऐसी पोजीशन आपकी कुंडली के अंदर बनती है। कुल के अंदर परिवार के अंदर झगड़ा होने की स्थिति पैदा हो सकती है, घर से अलग होने के योग भी बन सकते हैं, मानसिक चिंता परेशानी रह सकती है आपकी होरोस्कोप के अंदर। इससे बचने के लिए एक बड़ा आसान सा उपाय बताना चाहता हूं आपको। 1.25 किलो कच्चा कोयला लेकर अगर आप जल प्रवाह कर दे शनिवार को शाम को सूर्यास्त से पहले, तो ऐसी स्थिति से निपटा जा सकता है। एक केसर का तिलक 43 दिन तक लगातार वीरवार से शुरू कर अगर आप अपने माथे पे लगाएं तो भी इस काल सर्प योग को काफी हद तक खत्म किया जा सकता है। जी बिल्कुल। तो आप इन उपायों को अपनाएं और हमारी यही कोशिश है कि आपकी जिंदगी की जो भी परेशानियां हैं, जिस भी तरह की परेशानियां हैं, वो दूर हो सके, क्योंकि आप हमारे लिए बेहद खास हैं। प्रदीप जी, आज हमारे इस मार्गदर्शन के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार। तो अब आपसे कल होगी मुलाकात और कल हम आपको बताएंगे कि आखिर रुद्राक्ष हमारी जिंदगी में कैसे कमाल करता है। प्रदीप जी हमारे साथ होंगे। तो कल आपसे मुलाकात होगी ठीक 8:30 बजे। तब तक रखिए अपना खास ख्याल, क्योंकि आप बहुत खास हैं। नमस्कार।